हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है दोस्तों, सिर्फ जियोग्राफी से इसका ताल्लुकात नहीं है। साइंस में भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। वो सारे स्टूडेंट जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी आप चाहे आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हो, चाहे साइंस आपका सब्जेक्ट हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली इस टॉपिक की डेफिनेशन के आगे स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं होता। तो आज हम इसके डेफिनेशंस तो जानेंगे ही, साथ इसके फॉर्म्स भी जानेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है, व्हाट इज कंडेंसेशन एंड व्हाट आर इट्स फॉर्म। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन किसे कहते हैं, और साथ ही उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके जो फॉर्म है वो क्या है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने जा रहा है, और बहुत ही ब्रीफ में मैं बताऊंगी और इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन करूंगी कि उसके बाद आप भूल ही नहीं पाएंगे कि कंडेंसेशन है क्या और इसके फॉर्म क्या होते हैं, और जो भी बीच में रिलेटेड टर्मोलॉजी होंगे जो कंडेंसेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कंडेंसेशन एक्चुअल में होता क्या है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर में, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो हम सब जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से मिला है। सॉलिड पार्टिकल्स डस्ट के रूप में है, लिक्विड पार्टिकल्स वाटर वेपर के रूप में है, और बहुत सारे सेवरल गैसेस का मिक्सचर उसमें पाया जाता है। तो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसका लिक्विड में बदल जाना, यही कंडेंसेशन कहलाता है। अगर हम डिफरेंट डेफिनेशन के गो थ्रू होते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कंडेंसेशन एक तरीके से ऑपोजिट है एवापोरेशन का। एवापोरेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, जबकि कंडेंसेशन में जो वेपर है जो एयर में मौजूद है ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यही प्रोसेस हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन के बाद होता क्या है दोस्तों कि जब कंडेंसेशन हो जाता है तो एटमॉस्फेयर में ये डिफरेंट फॉर्म्स में हमें दिखाई देता है। यानी कि इसका जो कंडेंस फॉर्म है ये ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और क्लाउड के फॉर्म में हमें नजर आता है। इवन इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिर कंडेंसेशन होता क्या है। जब ड्यू पॉइंट लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ये जो ड्यू पॉइंट है दोस्तों, इसको मैं आपको जरूर बताती हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही बता देती हूँ कि ड्यू पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। तो कंडेंसेशन कब होता है? कंडेंसेशन तब होता है जब फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू पॉइंट से या तो ज्यादा हो या तो कम हो, दोनों ही कंडीशन में कंडेंसेशन प्रोसेस डन हो जाती है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ड्यू पॉइंट एक्चुअल में है क्या। ड्यू पॉइंट की वजह से ही जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस करते हैं फॉग, फ्रॉस्ट, क्लाउड और प्रिसिपिटेशन के रूप में। देखिए दोस्तों, जो प्रिसिपिटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रिसिपिटेशन और इसके फॉर्म के बारे में बताऊंगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिसिपिटेशन क्या है। खास करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रिसिपिटेशन और रेनफॉल में, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो जो ड्यू पॉइंट है दोस्तों, इसको बता दूं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जब कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये साथ ही साथ इंडिकेट करता है कि एयर में मॉइस्चर कितना है। और आपको ये भी बता दूं कि जो ड्यू पॉइंट है और वाटर वेपर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जितना ज़्यादा ड्यू पॉइंट रहेगा यानी उतना ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, जितना लो ड्यू पॉइंट रहेगा उतना ही ज़्यादा वाटर वेपर कम है। तो चलिए अब हम कंडेंसेशन के फॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्लाउड्स के ऊपर बात कर देते हैं। दोस्तों, क्लाउड्स के ऊपर मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें मैंने क्लाउड्स और टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में बताया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लाउड और क्लाउड के फॉर्म्स के बारे में बहुत बेहतर समझ पाएंगे। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि क्लाउड जो है ये कंडेंसेशन का एक फॉर्म है, और क्लाउड्स आपका एक्यूमुलेशन है वाटर वेपर्स का या टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस का, ये एक्यूमुलेशन है। नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं, जिसे हम ओस कहते हैं। ड्यू के बारे में बात करते हैं। ड्यू एक तरीके से आपका वैसा मॉइस्चर है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये दिखने में लगता है। तो ये ऐसे मॉइस्चर के डिपोजिशंस होते हैं जो कि छोटे स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ठंडे सरफेस हो गए या सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसा कि खास करके हमको देखने को मिलता है कि पत्थरों के ऊपर हो गया, प्लांट्स की लीव्स हो गए या ग्रासेस ब्लेड्स हो गए, उन सब के ऊपर हमें ओस की पतली पतली ये जो बूंदे हैं ना, ये देखने को मिलती है। तो यही हमारा ड्यू कहलाता है दोस्तों। यानी कि हिंदी में हम इसके लिए ओस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में हम इसे ड्यू कहते हैं। तो ड्यू भी क्या है, कंडेंसेशन का एक फॉर्म है, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ड्यू पॉइंट है ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से अबव रहे। जब फ्रीजिंग पॉइंट से अबव ड्यू पॉइंट रहता है और तब जाके हमें ड्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, और ये
ऑब्जेक्ट के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीन क्रिएट करते हैं, जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को देखने को मिलता होगा। और जब भी याद रखिए दोस्तों कि अगर क्लाउडी वेदर है तो क्लाउडी वेदर में ड्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करें दोस्तों तो इसे फ्रॉस्ट कहते हैं या व्हाइट फ्रॉस्ट कह लीजिए। व्हाइट फ्रॉस्ट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो सीन होता है, नज़ारा थोड़ा सा व्हाइटिश नज़र में आता है, क्योंकि ये व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, आइसी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है इंस्टेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह आइसी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है इंस्टेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो फ्रॉस्ट जिसे हम पाला कहते हैं, ठीक, तो ये आखिर पड़ता कब है, यानी कि इसका फॉर्मेशन कब होता है? इसका फॉर्मेशन तब होता है जब ड्यू पॉइंट बिलो रहता है फ्रीजिंग पॉइंट से। यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा रहेगा तो ऐसे में वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा, और जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो रहेगा तो ऐसे में छोटे छोटे जो आइस क्रिस्टल्स हैं उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ लिखा भी जा रहा है द एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि एयर का टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए दोस्तों? फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए, तब जाके फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये नेक्स्ट फॉर्म जो है ये फॉग का है। ये ऐसे सिंपल नेम है दोस्तों जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम को पता होगा ये सब कंडेंसेशन के फॉर्म है और एक्चुअल में ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं आज के लेक्चर में आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा। फॉग जिसे हम कोहरा कहते हैं, कोहरा एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों? डिफरेंट और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फॉग इज अ क्लाउड। ये क्लाउड ही होता है जो धरती के नियर रहता है। इसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं दोस्तों ये एटमॉस्फेयर में जो है नियर टू ग्राउंड ये लटके हुए फॉर्म में, एक हैंगिंग फॉर्म में ये हमें नजर आते हैं। इसमें जो दो डिफरेंट एयर मास होते हैं, जैसे कि ठंडा एयर मास कहीं से आ रहा है, कहीं से गर्म एयर मास आ रहा है, तो जब दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले एयर मास आपस में मिलते हैं दोस्तों तो वहां पे हमेशा घना कोहरा छा जाता है, ठीक है। और जो फॉग में विजिबिलिटी है, यानी देखने की जो दृश्यता है, देखने की जो क्षमता है, वो लेस देन 1 किलोमीटर रहती है। नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करें दोस्तों तो ये है मिस्ट, जिसे हम धुंध कहते हैं। बहुत लोग कोहरा और धुंध में को मिक्स कर देते हैं, उनको लगता है दोनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश में भी दोनों के नेम अलग है दोस्तों और हिंदी में भी दोनों के नेम अलग हैं। कोहरा हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम धुंध के ऊपर आते हैं कि धुंध एक्चुअल में होता क्या है। देखिए सबसे पहले जो मिस्ट है इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। फॉग के कंपैरिजन में इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ये भी वाटर ड्रॉपलेट से ही बना होता है, लेकिन मिस्ट जो है लेस डेंस होता है। जैसे हमने देखा कि फॉग बहुत ज़्यादा डेंस होता है, उसमें विजिबिलिटी बहुत कम होती है और फॉग बहुत देर तक बना हुआ रहता है। लटके हुए वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत देर तक ये बने रहते हैं। लेकिन मिस्ट जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी डिसअपेयर हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता। किसके कंपैरिजन में? फॉग के कंपैरिजन में ये कम डेंसर होता है। देखिए फॉग आर डेंसर देन मिस्ट। मिस्ट से ज़्यादा डेंसर यानी घना जो है वो कोहरा रहता है। और कोहरा सबसे ज़्यादा प्रभावी कब रहता है, प्रिवलेंट कब रहता है, किस कंडीशन में? जब दो डिफरेंट जो एयर मास है, जैसे कि कोल्ड एयर मास हो गया और वार्म एयर मास हो गया, यानी कोल्ड करंट हो गया और वार्म करंट हो गया, जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उस दौरान फॉग और ज़्यादा डेंसर हो जाता है। और अगर हम विजिबिलिटी के बारे में बात करें कि यानी कि दृश्यता कितना है, तो मिस्ट में हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन हाँ ये 2 किलोमीटर से कम रहता है। जिस तरीके से हमने देखा कि फॉग में विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, ये 1 किलोमीटर के कम रहती है, लेकिन मिस्ट में ये विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से ज़्यादा और 2 किलोमीटर से कम रहती है। देखिए यहाँ पर मिस्ट आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, धुंध आपको समझ में आ रहा है। अगर ये कोहरा होता ना तो ये पूरी तरीके से ज़्यादा ही वाइटिश नज़र आता, क्योंकि कोहरा जो है यानी कि फॉग है ये थोड़ा ज़्यादा डेंस रहता है, जबकि मिस्ट में आपको विजिबिलिटी दिखाई दे रही है और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स भी फॉग के कंपैरिजन में ज़्यादा रहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो ये होता है हेज। वैसे तो दोस्तों मैं हेज आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, ये असल में कंडेंसेशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हेज में कंडेंसेशन नहीं होता, लेकिन दिखने में ये स्मोक जैसा रहता है। तो कई बार लोगों को मालूम नहीं चलता कि क्या है हेज, तो हेज को भी धुंध जैसा आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि इसमें कंडेंसेशन नहीं होता है, जबकि जो स्मोक होता है ना दोस्तों उसमें कंडेंसेशन होता है। हेज बेसिकली आपका डस्ट पार्टिकल और स्मोक हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया और थोड़े बहुत जो वाटर वेपर्स होते हैं उन सब से मिला हुआ एक धुंधला सा सीन क्रिएट करता है। इसी धुंधले से सीन को हम धुंध बोलते हैं आमतौर पे। हेज को भी लोग धुंध ही बोल देते हैं, इसका हिंदी नाम तो नहीं समझ में आ रहा मुझे कि इसको क्या कहा जाए। आमतौर पे लोग इसे धुंध से ही ले लेते हैं, लेकिन धुंध और हेज में अंतर होता है। आपको मालूम ही चल गया है कि मिस्ट क्या होता है।
और हेज में कंडेंसेशन नहीं होता है। ये फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन में लोग बता तो देते हैं लेकिन एक्चुअल में इसमें कंडेंसेशन नहीं होता है। ये स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर्स है, उन सब से मिला जुला एक धुंधला सा सीन क्रिएट करता है। नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करें दोस्तों तो ये है स्मोक। स्मोक दो वर्ड से मिलकर बना है, एक स्मोक और दूसरा फोग। ठीक है, तो स्मोक आपको पता ही है, स्मोक किस चीज का, धुआं किस चीज का, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, व्हीकल्स इमिशंस हो गए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो निकलते हैं वो सारे मिलकर क्या करते हैं, आपका स्मोक में काउंट हो जाते हैं। और फॉग आप लोग जानते हैं कि कंडेंसेशन का फॉर्म है जिसे कोहरा कहते हैं। तो जब इस कोहरे में ये जो डेंजरस केमिकल स्मोक है ये मिल जाता है तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड बना देता है। ऑलरेडी हमें पता है कि दिल्ली एनसीआर का रीज़न हो गया, हरियाणा का रीज़न हो गया और बाकी इंडस्ट्रियल जोन हो गए जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन में काउंट होते हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न स्मोक का ही होता है। क्योंकि फॉग तो बन ही रहा है दोस्तों विंटर में, उसके बाद से जो स्मोक इमिट हो रहे हैं इंडस्ट्री से या व्हीकल से जो इमिशंस हो रहे हैं, ये सारे पॉल्यूशन मिलके और ज़्यादा डेंजर बना देते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। और ये बहुत ज़्यादा डेंजर फॉर्म है दोस्तों। स्मोक जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, ये पॉल्यूशन है दोस्तों। हालांकि इसमें कंडेंसेशन हो रहा है क्योंकि फॉग है, इसीलिए हम इसको जान रहे हैं कंडेंसेशन के फॉर्म में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपका नेचुरल फेनोमेना तो काम करता ही है और साथ ही साथ जो ह्यूमन बीइंग के क्रिएट किए हुए पॉल्यूशन है ना, वो सब आपस में मिल जाते हैं और पूरा का पूरा जो सीन है ना बहुत ही ज़्यादा घना धुंध कर देते हैं। मतलब विजिबिलिटी तो बिल्कुल गायब हो जाती है। ऑलरेडी फॉग में हम जानते हैं कि ये डेंसर होता है तो इसमें विजिबिलिटी रेट वैसे ही बहुत कम होती है और इसमें अगर स्मोक मिल जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुछ मीटर की दूरी को भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा हो जाता है। आई थिंक कि आपको कंडेंसेशन और कंडेंसेशन के फॉर्म के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया होगा। तो दोस्तों हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों लेक्चर के जो PDF हैं ये आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और आप लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए ही। थैंक यू सो मच।